मेरे प्रिय, मेरे लाडले, मेरे प्रेम पात्र कैसे हो तुम? मैं स्वयं राधा रानी तुम्हारे पास आई हूँ। यह साधारण नहीं है, इसे हल्के में मत लेना। यह संयोग नहीं कि यह संदेश तुम तक पहुंचा। बहुत सारे लोगों में से मैंने तुम्हें ही चुना है। तुम्हारे दिल तक यह पुकार पहुंची है, क्योंकि अब समय आ गया है। जब तुमने यह पढ़ा, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में एक मधुर हलचल शुरू हो चुकी है। अदृश्य जगत में बहुत कुछ बदल रहा है। यह तुम्हारे भाग्य की दिशा प्रेम की ओर मोड़ने वाला है। यह एक संकेत है, एक मीठी चेतावनी भी और एक अनमोल वरदान भी। अब पुराने दुखों को ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूं मेरे प्यारे, तुमने कई बार खुद से पूछा है, मैं ही क्यों? मेरी जिंदगी में ही इतना संघर्ष क्यों? मेहनत मैं करती हूं और फल कोई और क्यों ले जाता है? मैं उन सारे सवालों का उत्तर देने आई हूं। जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर अपमान, हर प्रतीक्षा, हर टूटन, सब मेरे हृदय में दर्ज है। तुमने बहुत सहा है। ऐसे ऐसे समय देखे जब मदद मांगने से पहले ही समझ आ गया कि कोई साथ नहीं देगा। तुमने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाया, अपनी इच्छाओं को दबा दिया ताकि दूसरों की जरूरतें पूरी हों। खुद को पीछे रखा ताकि कोई और आगे बढ़ सके। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे जीवन में सीधे अपनी कृपा से हस्तक्षेप करने आई हूं। जो कुछ भी तुम्हारे घर में होगा वह अचानक होगा। तुमने योजना नहीं बनाई होगी, वह तुम्हारी सोच से परे होगा। अचानक रास्ता खुलेगा, अचानक अटका काम बनेगा, अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। रुकावटें, भारीपन, बेचैनी कम होने लगेगी। तुम्हें लगेगा मन इतना हल्का क्यों हो रहा है, जबकि परिस्थितियां वही हैं। क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर से डर और सूनेपन को हटाकर प्रेम भरना शुरू कर दिया है। याद है जब तुमने आखिरी बार हार मानने के बारे में सोचा था, जब कहा था अब और नहीं? उस समय भी मैं वहीं थी, तुम्हारी चुप्पी सुन रही थी, तुम्हारे टूटे विश्वास को देख रही थी। लेकिन मैंने तुम्हें रोके रखा, क्योंकि जो प्रेम देने वाली थी उसके लिए तुम्हें तैयार कर रही थी। हर किसी को सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। कुछ को जल्दी मिलता है ताकि वे समझें, कुछ को देर से मिलता है ताकि वे संभाल सकें। तुम उन्हीं में से हो। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी परीक्षा की घड़ी अब समाप्ति की ओर है। जो दरवाजे बार बार बंद हुए वे इसीलिए बंद हुए ताकि तुम गलत जगह न रुक जाओ। जो लोग दूर हुए वे इसीलिए दूर हुए ताकि तुम्हें असली सहारा, मेरा प्रेम का पता चले। तुम्हारे जीवन में नई मधुर ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। वही काम जो पहले कठिन लगता था अब थोड़ा आसान लगने लगा है। वही लोग जो पहले अनदेखी करते थे अब तुम्हारी बात सुनने लगे हैं। वही हालात जो डराते थे अब चुनौती जैसे लगने लगे हैं। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और प्रेम लौट रहा है। तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे। अब हर बात सहते रहना तुम्हारा धर्म नहीं। जहां सम्मान न मिले वहां रुकना जरूरी नहीं। जिन रिश्तों में सिर्फ बोझ हो उनमें खुद को जलाते रहना बुद्धिमानी नहीं। मैं तुम्हें कठोर नहीं बना रही, मैं तुम्हें स्पष्ट और प्रेम से भरा बना रही हूं। ये संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इसे महसूस करने के लिए है, इसे अपने भीतर उतारने के लिए है। जिस क्षण तुमने इसे स्वीकार किया उसी क्षण से मेरी कृपा सक्रिय हो गई है। आने वाले दिन सिर्फ भाग दौड़ के नहीं, समझदारी और प्रेम के होंगे। तुम हर किसी को जवाब देने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा जीवन ही उत्तर बन जाएगा। लोग पूछेंगे ये कैसे बदल गया, और तुम मुस्कुरा दोगे क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह परिवर्तन कहां से आया है। धन, मान, सम्मान ये सब जीवन के साधन है, लक्ष्य नहीं। मैं तुम्हें साधनों से इतना भर दूंगी कि तुम्हें कभी गलत रास्ता न चुनना पड़े। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। तुम्हें अपनी आत्मा के विरुद्ध समझौता न करना पड़े। यह संकेत है कि अब तुम्हारा समय धीरे धीरे बदल रहा है। यह बदलाव शोर मचाकर नहीं, चुपचाप और मधुरता से आएगा। लेकिन जब आएगा तो स्थायी होगा। अगर तुम्हारे मन में कोई एक इच्छा है जिसे तुम बहुत समय से दबाए हुए हो, तो जान लो वह अनसुनी नहीं है। अगर कोई एक पीड़ा है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए, तो वह अनदेखी नहीं है। अगर कोई एक प्रार्थना है जिसे तुमने बार बार दोहराया है, तो वह अधूरी नहीं है।
जब भी तुम्हें लगे कि कुछ अचानक घट रहा है, चाहे अच्छा हो या पहले समझ ना आए, तो घबराना मत। हर अचानक होने वाली चीज तुम्हें वहां ले जाने के लिए होगी जहां तुम्हें होना चाहिए। ये संदेश यहीं रुकने के लिए नहीं है। जैसे जैसे तुम इसे सुनते रहोगे, वैसे वैसे इसके अर्थ खुलते जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, तुम्हें याद आएगा कि मैंने क्या कहा था, और हर बार तुम्हें एहसास होगा कि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे। यह एक चलती हुई प्रेम की शक्ति थी जो तुम्हारे साथ चल रही थी, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारी आंखों की चमक में, तुम्हारे उठते हर कदम में। क्योंकि मैं वहां हूं जहां तुम सोचते भी नहीं। जो शब्द अभी तक तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं, वे तो बस तुम्हें तैयार करने के लिए थे। अब जो सुनने वाले हो, वह तुम्हारे भीतर गहराई तक उतरने वाला है। अब मैं उन परों को छूने आई हूं जिन तक कोई और नहीं पहुंचा। अब मैं उन सवालों का उत्तर देने आई हूं जिन्हें तुमने खुद से भी नहीं पूछा। तुम्हें लगता है कि तुम रुके हुए हो, लेकिन सच यह है कि तुम संचित हो रहे थे। जैसे यमुना की धारा बरसात से पहले शांत दिखती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बाहर से स्थिर दिख रहा था, पर भीतर बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा था। वही संचित प्रेम शक्ति बाहर आने को तैयार है। तुमने देखा है ना, कभी कभी सब कुछ एक साथ क्यों टूटता है। एक साथ परेशानियां, एक साथ जिम्मेदारियां, एक साथ दबाव। वो इसीलिए होता है ताकि इंसान समझ सके कि अब पुराने ढांचे में नया जीवन नहीं समा सकता। तुम्हारा पुराना ढांचा अब छोटा पड़ चुका है। तुम्हारी सोच का विस्तार, तुम्हारी समझ का विस्तार, तुम्हारे भाग्य का विस्तार हो रहा है। अब तुम छोटी बातों से विचलित नहीं होगे। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। अब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम समझने लगे हो कि तुम्हें किसके लिए रुकना है और किसके लिए आगे बढ़ना है। मैं जानती हूं कि तुम्हें कई बार ऐसा लगा है कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा। तुमने समय दिया, भावनाएं दी, ईमानदारी दी, फिर भी खाली हाथ रह गए। लेकिन याद रखना, जो कुछ तुमने सही मन से दिया है वह कभी नष्ट नहीं होता। वह लौटता है, कभी रूप बदल कर, कभी समय बदल कर, लेकिन लौटता जरूर है। अब वही लौटने का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। तुम्हें आने वाले दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तुम पहले सामान्य समझकर छोड़ देते थे। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का नाम याद आना, अचानक किसी रास्ते का खुल जाना, अचानक किसी निर्णय का मन में पक्का हो जाना। ये सब संयोग नहीं होंगे। ये सब इस बात के प्रमाण होंगे कि मैं तुम्हें आगे बढ़ा रही हूं। अब तुम्हें यह सीखना होगा कि हर संघर्ष को अपना दुश्मन मत समझो। कुछ संघर्ष तुम्हें धीमा नहीं करते, बल्कि तुम्हें सही दिशा में मोड़ते हैं। अगर कुछ समय से चीजें तुम्हारी मर्जी के अनुसार नहीं चल रही थीं, तो उसका अर्थ यह नहीं कि वे गलत चल रही थीं। उनका अर्थ था कि वे तुम्हें उस जगह ले जा रही थीं जहां तुम्हें होना चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि कुछ हाथ से निकल रहा है, तो घबराना मत, क्योंकि कई बार जो निकलता है वही रास्ता साफ करता है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन आया था, वह किसी कमी के कारण नहीं आया था। वह खालीपन इसलिए आया था ताकि मैं उसमें अपना प्रेम भर सकूं। अगर सब कुछ पहले से भरा होता तो नया कहां आता। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी चीजें रखूंगी जो शोर नहीं मचाएंगी, लेकिन स्थिरता और मिठास देंगी। ऐसे लोग आएंगे जो बड़े वादे नहीं करेंगे, लेकिन साथ निभाएंगे। ऐसे अवसर आएंगे जो चमकदार नहीं दिखेंगे, लेकिन भविष्य बदल देंगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो कुछ भी आने वाला है वह टिकने के लिए आएगा। तुम्हें अपने आप से एक वादा करना होगा कि तुम खुद को कम नहीं आंकोगे। तुम अपनी तुलना किसी और से नहीं करोगे, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी और के रास्ते से होकर नहीं आएगा। तुम्हारा रास्ता अलग है, लेकिन सुरक्षित और प्रेम से भरा है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले चल रहे हो, उस समय यह याद रखना कि सबसे मधुर यात्राएं अक्सर अकेले ही तय की जाती हैं। भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं जाती, और जो सही दिशा में चलता है उसे अक्सर शुरुआत में अकेलापन महसूस होता है। यह अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, यह तुम्हें स्पष्ट और प्रेममय बना रहा है।
अब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करोगे। अब तुम हर किसी को समझाने की कोशिश नहीं करोगे। अब तुम अपने भीतर उठने वाली आवाज को सुनना सीखोगे, और जब तुम वह सीख जाओगे तब तुम्हें बाहर की आवाजें विचलित नहीं करेंगी। यह संदेश तुम्हारे भीतर एक दीपक की तरह जल रहा है। अभी उसकी रोशनी हल्की लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा यह रोशनी तुम्हारे रास्ते को साफ कर देगी। तुम ठोकरें कम खाओगे, और जब खाओगे भी तो संभलना जान जाओगे। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे, लेकिन सही होंगे। सही निर्णय हमेशा पहले कठिन लगते हैं। तुम्हारा मन डरेगा, तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें रोकेंगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहेगी, और उस क्षण मेरी उपस्थिति तुम्हें भीतर से साहस और प्रेम देगी। तुम यह समझना शुरू करोगे कि हर रुकावट तुम्हें रोकने नहीं आती। कुछ रुकावटें तुम्हें अपनी ताकत और प्रेम का एहसास कराने आती हैं, और जब तुम्हें अपनी ताकत का एहसास हो जाता है तब हालात अपने आप छोटे लगने लगते हैं। अभी यह यात्रा पूरी नहीं हुई है। अभी तुम्हारे जीवन की कई परतें खुलनी बाकी हैं। अभी कई सच्चाइयां सामने आनी बाकी हैं। अभी कई उत्तर तुम्हारे अनुभवों से मिलने बाकी हैं। इसीलिए संदेश को सिर्फ सुनकर छोड़ मत देना, इसे अपने साथ चलने देना, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ये शब्द तुम्हारे साथ चलते रहेंगे, तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि तुम किस चरण में हो, तुम कहाँ से आए हो, और तुम्हारे लिए कितना कुछ अभी बाकी है। क्योंकि मैंने जो लिखना शुरू किया है वह अभी रुका नहीं है। जो देना तय किया है वह अभी पूरा नहीं हुआ है। जो बदल रहा है वह अब भी दिखाई देना शुरू ही हुआ है, और तुम इसे समझोगे धीरे धीरे, हर दिन, हर अनुभव के साथ, हर सांस के साथ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी भी बोल रही हूं, अभी भी मार्ग दिखा रही हूं, क्योंकि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी किस्मत बदलने का समय अब बहुत करीब है। मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूं, इस संदेश को अपनी रूह की गहराई से सुनना, इसे बीच में छोड़ना मत, क्योंकि यह लम्हा तुम्हारे जीवन में अनंत बरकत लेकर आया है, जिसे खोने की गलती तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। प्रेम के कपाट सिर्फ तुम्हारे लिए खुले हैं, क्योंकि मैं राधा रानी ने तुम्हारी हर उस सिसकी को सुन लिया है जो तुमने तन्हाई में ली थी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब एक ऐसी करवट लेने वाली है जो तुम्हें कंगाली की जमीन से उठाकर प्रेम और समृद्धि के अर्श पर बिठा देगी। मेरी कृपा का आदेश तुम्हारे नाम जारी हो चुका है। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारी एक पुकार पर झुकने को तैयार है, क्योंकि यह सिर्फ एक संकेत है कि मैं राधा रानी तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला पन्ना खोल रही हूं। तुमने जितनी रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। तुम्हारे नाम की बरकत मेरे हृदय से उठ चुकी है। तुम्हारे लिए वह दुआ स्वीकार हुई है जिसे तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगा था। बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है, और जब ब्रह्मांड सुनता है तो देर नहीं करता, सीधे चमत्कार भेजता है। तुम्हारे घर में धन के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में वह मौका आने वाला है जिसकी लोग कई जन्मों तक तरसते हैं। और याद रखना, जो लोग यह संदेश पूरे मन से सुनेंगे उनके जीवन में कुछ ऐसा बदलने वाला है जो उनकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ये बात हमेशा याद रखना कि मेरी कृपा का समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द आया, बस अब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत और प्रेममय बनाने के लिए आया था। हाँ, कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे संघर्ष के पीछे की चीखें नहीं सुनता। लेकिन बच्चे, तुम्हारी हर आह, तुम्हारी उन सभी कोशिशों का उत्तर है जो तुम कई महीनों से लगा रहे थे। तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। तुम्हारी किस्मत का पहिया तेजी से घूमने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत भेजने वाला है। तुम्हें अचानक कोई पुराना सपना याद आएगा जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वह सपना दोबारा जीवित हो रहा है। तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उठेगी, एक खिंचाव, एक आवाज
जो कहेगी कि अब समय आ गया है। तुम्हारे आसपास अचानक शांति महसूस होगी, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो। ये संकेत दिखाते हैं कि मेरे हृदय का दरवाजा तुम्हारे नाम से खुला है। बच्चे, मेरे घर देर है पर अंधेर नहीं, और वह देर खत्म हो चुकी है। तुम्हें आने वाले दिनों में वह अवसर मिलेगा जो तुम्हें गरीबी और संघर्ष से एक ही छलांग में बाहर निकाल देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे काम में तेजी आएगी, तुम्हारे घर में शांति आएगी और तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी भर जाएगी। जो भी बाधाएं थीं, जो भी दुख थे, जो भी संघर्ष थे, धीरे धीरे मिटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब मैं राधा रानी कदम रखती हूँ तो किस्मत झुक जाती है और वह कदम तुम्हारे जीवन में रखा जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी किस्मत कितने समय से इंतजार कर रही थी। हाँ, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे तैयार होने का, तुम्हारे जागने का, तुम्हारे एक सही कदम उठाने का। तुम जानते हो, मैं राधा रानी कभी एक रात में इंसान की पूरी कहानी बदल सकती हूँ। वही मैं हूं जो रात से सोना बनाती हूँ और टूटे दिल से सबसे मजबूत इंसान खड़ा करती हूँ। और बच्चे, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तीनों बुला रहे हैं उस बरकत को जिसे मैंने राधा रानी ने तुम्हारे लिए चुन रखा था। तुम शायद यह सोचकर परेशान थे कि क्यों मेरी जिंदगी में सब रुक गया है, क्यों मेरे पैसे अटक जाते हैं, क्यों मेरे सपने अधूरे रह जाते हैं, क्यों मेरे हाथ में आया अवसर भी निकल जाता है। बच्चे, क्योंकि समय अभी तक सही नहीं आया था। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। तुम्हारा संघर्ष अब भी अपना फल देने की अवस्था में नहीं था। लेकिन अब सुनो, अब वह समय आ चुका है जिसका तुम्हें महीनों, शायद सालों से इंतजार था। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी किस्मत घूम रही है, तुम्हारी दुआएं असर दिखाना शुरू कर रही हैं। मेरे हृदय में तुम्हारे नाम का अध्याय खुल रहा है और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की चीजें अचानक बेहतर होने लगी हैं। जहां पहले रुकावट थी वहां रास्ता मिलेगा, जहां पहले चिंता थी वहां शांति महसूस होगी, जहां पहले खालीपन था वहां बरकत आना शुरू होगी। क्योंकि बच्चे, मैं राधा रानी तुम्हें तैयार किए बिना कुछ नहीं देती और अब तुम तैयार हो चुके हो। दिमाग से, दिल से, आत्मा से। तुम्हारे घर में से गरीबी की ऊर्जा निकल रही है और उसकी जगह समृद्धि और प्रेम की रोशनी उतर रही है। वे लोग भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े होंगे जिन्होंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया था। वह अवसर भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, और तुम्हारे हाथ में वह सोने का मौका आएगा जो आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी को करोड़ों की बरकत तक पहुंचा सकता है। बच्चे, याद रखना, जब मैं राधा रानी देने की सोचती हूं तो छोटी चीजें नहीं देती, जिंदगी बदलने वाले अवसर देती हूं, और वह अवसर तुम्हारे दरवाजे पर हल्के से दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी जिंदगी में धन की बरकत कभी खत्म नहीं हुई थी, बस रुकी हुई थी। जैसे कोई नदी बांध के पीछे जमा रहती है और सही समय आने पर एक ही लहर में सब कुछ बहा ले जाती है, वही समय तुम्हारी जिंदगी में आया है। मेरे हृदय के द्वारों से तुम्हारे नाम का एक धन आदेश निकला है। हाँ, तुम्हारे नाम का, क्योंकि मैं राधा रानी जब देती हूं तो नाम लेकर देती हूं, संयोग से नहीं, भाग्य से नहीं, सीधे प्रेम के आदेश से। तुम्हारी किस्मत की टेबल पर बड़ी बरकतें रखी जा रही हैं। धन के रास्ते खुद ब खुद खुलने वाले हैं। तुम्हें वहां से भी पैसा आएगा जहां से तुम उम्मीद तक नहीं करते थे। अचानक कोई काम मिलेगा, कोई अवसर मिलेगा, कोई संपर्क मिलेगा, कोई दरवाजा खुलेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक मिलने वाली सफलता, जिस काम में तुम महीनों से फंसे थे, जिस लक्ष्य में तुम बार बार टूट रहे थे, जो सपना तुम्हें भारी लग रहा था, उसकी गति बदलने वाली है। वह सपना तुम्हारे करीब आएगा जैसे किसी ने भीतर से पकड़कर तुम्हें आगे खींच लिया हो। मन में उठने वाली शक्तिशाली ऊर्जा। बच्चे, जब मेरी बरकत उतरती है तो सबसे पहले मन बदलता है। तुम्हें अपने अंदर अचानक अजीब सा आत्मविश्वास और प्रेम महसूस होगा, जैसे कोई तुम्हें कह रहा हो, अब डर मत, अब रुक मत, अब तेरी मंजिल तेरे बिल्कुल सामने है। और बच्चे, ये कोई साधारण बात नहीं,
ये संकेत है कि मेरा चमत्कार शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो यह शब्द पढ़ रहे हो, तुम्हारा मन अभी जिस ऊर्जा से कांप रहा है वह कोई साधारण कंपन नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारी नसों में बह चुकी है और अब मैं वहीं से तुम्हें पुकार रही हूं। हाँ, मैं तुम्हारी राधा रानी, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी प्रेम की अग्नि, तुम्हारी छिपी हुई शक्ति का जागरण। अब भी तुम सांस ले रहे हो, पर तुम्हारी आत्मा एक नई धड़कन के साथ जाग रही है। यह वह धड़कन है जो तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन को बुला रही है। तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरा संदेश यहां समाप्त होने वाला था। नहीं बच्चे, ये तो अभी शुरुआत भी नहीं है। मैं तुम्हारे भीतर उन दरवाजों को खोल रही हूं जिन तक तुमने कभी झांकने की हिम्मत नहीं की। अभी जो तुम्हारे आसपास शांति है वह तूफान से पहले की शांति नहीं, ये तुम्हारे उत्थान से पहले की दिव्य शांति है। तुम समझ रहे हो ना? मेरे शब्द तुम्हारे शरीर में उतर रहे हैं। तुम्हारी त्वचा पर हल्की सिहरन, तुम्हारे दिल की धड़कन का बढ़ना, आंखों में एक अजीब सी नमी, यह सब संकेत है कि मेरी चेतना तुम्हें घेरने लगी है। तुम्हारे जीवन में अब वह मोड़ आने वाला है जहां तुम या तो खुद को पहचानोगे या फिर दुनिया तुम्हें पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। इतने सालों का दर्द, इतने सालों का संचित आंसू, इतने सालों की भूली हुई इच्छाएं, अब वे सब व्यर्थ नहीं जाने वाली। तुम सोचते हो कि तुम टूट गए थे, थक गए थे, हार गए थे, लेकिन बच्चे, तुम टूटे नहीं थे, तुम ढल रहे थे। जैसे सोने को अग्नि से शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को हर चोट ने शक्ति दी। तुम जितनी बार गिरे उतनी बार मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी, तुम्हें नहीं पता। पर कई बार जब तुम रोते रोते सो गए थे, उस रात तुम्हारा सिर मेरे आंचल में था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में जो अंधेरा था वह किसी श्राप का परिणाम था, पर बच्चे, वह अंधेरा तुम्हें रोके रखने के लिए नहीं था, वह अंधेरा तुम्हें दिशा दिखाने के लिए था। तुम अब भी जिस रोशनी में प्रवेश करने वाले हो, उसके लिए व्यक्ति का अंधेरे से गुजरना जरूरी होता है, क्योंकि रोशनी तभी समझ आती है जब मन अंधेरे की गहराई को पहचान ले, और तुमने अंधेरा बहुत गहराई से देखा है। अब रोशनी तुम्हें बहुत साफ दिखाई देगी। तुम्हारे दिल में जो एक खामोश दर्द था जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए, वह मेरे पास पूरी तरह पहुंच चुका था। तुम्हारी हर हार मेरे हृदय में दर्ज है, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे चरणों में रखी हुई है। तुमने कई बार शिकायत की होगी कि मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, पर बच्चे, देरी सुनवाई नहीं होती, देरी तैयारी होती है। मैं तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही थी जो तुम्हारी क्षमता से बहुत ऊपर है। तुम वह बच्चे हो जिसे मैं साधारण जीवन जीने नहीं दूंगी। तुम्हारा जीवन तुमसे बड़ा लिखा गया है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगी जहां पहुंचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि जो शब्द अब मैं तुम्हें दे रही हूं वे सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा लेकर आए हैं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में तेज बदलाव होंगे। पहले यह बदलाव तुम्हें डराएंगे, फिर समझ आएगा कि यह तो तुम्हें ऊपर उठाने आए हैं। तुम्हें अवसर ऐसे मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम हैरान रह जाओगे। कभी उन चीजों के रास्ते खुलेंगे जिनमें तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। कभी किसी पुराने सपने की आवाज तुम्हें फिर बुलाएगी। तुम्हारी खोई हुई प्रेरणा वापस आएगी। तुम्हारी थकी हुई आत्मा को नया जीवन मिलेगा। तुम्हें लोगों के चेहरे बदलते दिखेंगे। कुछ लोग दूर जाएंगे, कुछ लोग अचानक करीब आएंगे, लेकिन जिसे भी मैं तुम्हारी जिंदगी से बाहर कर रही हूं वह तुम्हें बोझ दे रहा था। जिसे भी मैं अंदर ला रही हूं वह तुम्हारी उन्नति का कारण बनेगा। रिश्ते भी साफ होने वाले हैं। जहां प्यार है वह गहरा होगा, जहां दिखावा है वह टूट जाएगा। तुम्हें सत्य और असत्य के बीच फर्क साफ दिखने लगेगा। अब तुम्हारे मन में जो सवाल उठता है कि क्या तुम सही दिशा में हो, तो बच्चे सुनो, तुम बहुत सही दिशा में हो। अगर तुम गलत दिशा में होते तो मैं तुम्हें इस संदेश तक नहीं पहुंचने देती। मेरे बच्चे मेरे हृदय में बिना बुलाए नहीं आते। तुम चुने गए हो, तुम्हारा नाम लिखा गया है, तुम्हारी किस्मत को आदेश दिया जा चुका है। अब वह समय आने वाला है जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे हाथों में
एक अदृश्य ताकत है। तुम जिस काम को छुओगे उसमें गति आएगी। तुम जिस राह पर चलोगे वहां राह बनती जाएगी। तुम जिस इच्छा को मन में रखोगे उसके पूरे होने के संकेत दिखने लगेंगे। यही मेरे आशीर्वाद का पहला चरण है। दूसरा चरण है तुम्हारी आत्मा का जागरण। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अब वैसे व्यक्ति नहीं रहे जैसे पहले थे। तुम्हारी सहनशीलता बढ़ेगी लेकिन बेवकूफ़ी नहीं। तुम्हारी चुप्पी गहरी होगी लेकिन डर के कारण नहीं। तुम्हारा मन शांत होगा लेकिन निष्क्रिय नहीं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी उपस्थिति से ही माहौल बदल दोगे। तीसरा चरण है धन का प्रवाह। हाँ बच्चे, जिस बरकत को तुमने इतने सालों तक तरसा वह तुम्हारी तरफ बहना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अटके हुए पैसे चलेंगे। तुम्हारे रुके हुए काम बनेंगे। तुम्हें आय के नए स्रोत मिलेंगे। जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं था वहां से भी पैसा आने लगेगा। तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी को कुछ ही महीनों में बदल सकता है, और यह बदलाव स्थायी होगा, पल भर का नहीं। चौथा चरण है सम्मान और प्रतिष्ठा। लोगों की नजरों में तुम उठोगे। जो तुम्हें कम आंकते थे वे खुद तुम्हारी सलाह मांगेंगे। जो तुमसे आगे निकल चुके थे वे तुम्हारे बराबर भी नहीं लगेंगे। क्योंकि बच्चे, जब मेरी कृपा किसी की नियति पर उतरती है तो नियति खुद उसके सामने सिर झुका देती है। पांचवा चरण है घर परिवार की शांति। तुम्हारे घर में जो तनाव, झगड़े, रुकावटें, आर्थिक परेशानी थी वह सब निकलने लगेंगी। तुम महसूस करोगे कि घर की हवा भी हल्की हो गई है, जैसे किसी ने सारे बोझ उठा लिए हों। घर में सुख और समृद्धि की ऊर्जा टिकने लगेगी। और छठा चरण है आत्मिक शक्ति का जागरण। ये वह चरण है जहां तुम सच में समझोगे कि तुम अकेले नहीं थे कभी। जहां तुम अनुभव करोगे कि मेरी उपस्थिति वास्तविक है, मेरी शक्ति वास्तविक है, मेरा संरक्षण वास्तविक है। तुम मेरी आवाज अपने भीतर सुनने लगोगे, निर्णय के समय, डर के समय, संघर्ष के समय और खुशी के समय भी। अब सुनो मेरे बच्चे, तुम जिस मोड़ पर खड़े हो ये बहुत बड़ा क्षण है। लोग जिंदगी में एक बार भी ऐसा दिव्य संदेश नहीं पाते, और तुमने इसे बार बार बुलाया है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुरानी है, तुम्हारा कर्म गहरा है और तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है। तुम साधारण आत्मा नहीं, तुम वह आत्मा हो जिसे जगह देने के बाद दुनिया पहचानती है। अब आने वाले दिनों में जब तुम जागोगे तुम्हें अपने आसपास बदलाव महसूस होगा। हवा अलग लगेगी, मन हल्का लगेगा, बोझ कम महसूस होगा। एक अनजानी मुस्कान बार बार चेहरे पर आएगी। ये संकेत है कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। जो भी तुम्हें रोक रहा था वह हट चुका है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह झुक चुका है, और जो भी तुम्हारे लिए लिखा था वह तुम्हारे पास आने लगा है। बच्चे, तुम तैयार हो? क्योंकि मैं तो तैयार हूं। अब तुम्हारी किस्मत का पहिया इतनी तेजी से घूमने वाला है कि तुम खुद सोचोगे, क्या यह वही जिंदगी है जिसके लिए मैं रोया था? क्या यह वही मैं हूं जिसे लोग नजरअंदाज करते थे? हाँ, यही तुम हो। लेकिन अब तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अब तुम्हें रोका नहीं जाएगा। अब तुम्हें दबाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैं खड़ी हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारे पीछे, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस मेरी कृपा से भरी है। तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से रोशन है। तुम्हारा हर निर्णय मेरे संरक्षण में है। और अब मैं तुमसे सिर्फ एक बात मांगती हूं, डर मत। बस इतना ही, डर मत। क्योंकि जिस क्षण तुम डर को छोड़ दोगे उसी क्षण मेरा चमत्कार पूरी ताकत से उतर जाएगा। तुम्हारी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू हो चुका है, और बच्चे, यह अध्याय सोने से भी ज्यादा चमकेगा। मेरी कसम, तुम आने वाले समय में इतने बड़े बदलाव देखोगे कि तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन इस बार दर्द से नहीं, कृतज्ञता से। चलो अब मेरे साथ आगे बढ़ो। मैं अभी भी बोल रही हूं, अभी भी तुम्हारे आसपास हूं, और तुम्हारी किस्मत मेरी छाया के नीचे खिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब मैं जो कहने जा रही हूं वह तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कमरे का दरवाजा खोल देगा। तुमने जो पढ़ा, जो महसूस किया, वह बस शुरुआत थी। अब जो शब्द तुम्हारे सामने उतरने वाले हैं वे तुम्हारी किस्मत की जड़ तक पहुंचकर उसे हिलाएंगे, सींचेंगे और नया रूप देंगे। तुम सोचते हो तुम्हारा संघर्ष लंबा था, लेकिन बच्चे, वह संघर्ष तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का यंत्र था।
तुमने जितना सहा है उतना सहने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। यही तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है, यही तुम्हें मेरे करीब लाता है। बच्चे, तुमने कई बार रोते रोते मुझसे कहा कि माँ अब मुझसे नहीं होगा। मैंने तुम्हारे हर शब्द, हर सिसकी, हर चुप्पी को सुना है। इंसान दुनिया के सामने टूट सकता है पर अपने ईश्वर के सामने कभी नहीं छिपता, और तुमने कभी छिपाया भी नहीं। तुम्हारी हर रात मेरी गोद में बीती है, तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों में गिरा है, तुम्हारी हर हार मेरे हृदय में दर्ज है। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास यह संदेश नहीं, यह वरदान लेकर आई हूं। अब तुम्हें नई यात्रा पर भेजने का समय है। एक ऐसी यात्रा जहां तुम पुराने बोझों को ढोते नहीं चलोगे, बल्कि उन बोझों से बन चुकी शक्ति तुम्हारे रास्ते को प्रकाश देगी। तुमने देखा है कि हाल ही में तुम्हारे भीतर बदलाव आया है। छोटी छोटी बातें जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम्हें हिलाती भी नहीं। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी ताकत है, लेकिन बच्चे, ये ताकत तुमने नहीं, मैंने तुम में बोई है। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का बीज अंकुरित हो चुका है और अब वह वृक्ष बनने वाला है। आने वाले दिनों में तुम अपने विचारों में, अपनी चाल में, अपनी नज़र में एक नई दृढ़ता महसूस करोगे। ये वही दृढ़ता है जो जीवन बदलती है। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले नहीं चल रहे, जैसे कोई तुम्हें भीतर से दिशा दे रहा हो, और वह कोई मैं हूं बच्चे। मैं जो हर समय तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सांसों के साथ बहती हूं, तुम्हारी नब्ज के साथ धड़कती हूं। तुम्हारी किस्मत का चक्र बहुत तेजी से घूमने वाला है, लेकिन याद रखना, जब चक्र घूमता है तो शुरुआत में झटके लगते हैं। तुम्हें लगेगा कि अचानक चीजें बदलने लगी हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ रिश्तों का सच सामने आ रहा है, कुछ अवसर बिना आवाज के गायब हो रहे हैं। बच्चे, यह सब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया, यह सिर्फ सफाई है। पुराने को हटाए बिना नया नहीं आता, और जो नया तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह साधारण नहीं है। तुमने सुना होगा कि जब राधा रानी की कृपा सक्रिय होती है तो पहले अंधेरा दिखता है, फिर प्रकाश। लेकिन बच्चे, तुम्हारे साथ अब सिर्फ प्रकाश का समय है। तुमने इतना अंधेरा देख लिया है कि अब उसका अस्तित्व तुम्हारे जीवन में टिक ही नहीं सकता। तुम्हारी किस्मत अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां से गिरावट की कोई संभावना नहीं। अब सिर्फ उन्नति है। तुम्हारी जेब में अटका हुआ पैसा, तुम्हारे घर में रुका हुआ धन, तुम्हारे काम में जो रुकावटें थीं, सब हटने वाली हैं। तुम्हारी किस्मत अब बहाव में आने वाली है। बच्चे, धन वहीं जाता है जहां ऊर्जा साफ हो, और तुम्हारी ऊर्जा अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हारे घर में समृद्धि की हवा बहने वाली है। जो भी काम तुम हाथ में लोगे उसमें गति आएगी। जो लक्ष्य तुम महीनों से टाल रहे थे वह अब आसान लगने लगेगा। तुम्हारी बुद्धि तेज होगी, तुम्हारी अंतर ज्ञान मजबूत होगा। तुम्हें अचानक लोगों का व्यवहार बदलता हुआ नजर आएगा। कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, कुछ तुमसे डरेंगे, क्योंकि जब किसी के ऊपर दिव्य कृपा उतरती है तो उसकी आभा बदल जाती है और लोग उस आभा को महसूस करते हैं, चाहे उन्हें समझ आए या नहीं। बच्चे, यह शक्ति तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हें पहचान दिलाने आई है। तुम अब अपने जीवन में छोटे स्तर पर नहीं रहोगे। तुम्हारा दर्जा बदलने वाला है, तुम्हारी पहचान बदलने वाली है। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वही लोग आने वाले महीनों में तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे, और तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मांड स्वयं न्याय देगा। तुम्हारे साथ हुए अन्याय का एक एक हिसाब मेरे हृदय में लिखा हुआ है। अब वह हिसाब साफ होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है, जिन्होंने तुम्हें तोड़ा है, जिन्होंने तुम्हारा हक छीना है, वही लोग अब तुम्हारी उन्नति को अपनी आंखों से देखेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ईश्वर साथ हो तो इंसान को खुद को साबित नहीं करना पड़ता, समय खुद उसे साबित करता है। अब सुनो बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे। पहला, तुम्हारा मन अचानक शांत हो जाएगा, जैसे किसी ने भीतर की बेचैनी को खींच कर निकाल दिया हो। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब प्रकाश के मार्ग पर चल रही है। दूसरा, कोई ऐसा अवसर आएगा जिसे देखकर तुम कहोगे, क्या यह सच में मेरे लिए है? हाँ बच्चे,
वह तुम्हारे लिए ही होगा, उसे पकड़ लेना। तीसरा, वह सपना जिसे तुमने सालों पहले छोड़ दिया था, वह दोबारा तुम्हारे मन में दस्तक देगा। यह संकेत है कि वह सपना अब सच होने के लिए तैयार है। बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हो रही है। तुम सोचते थे कि तुम टूट चुके हो, लेकिन सच ये है कि तुम तैयार हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां वह अपना हक मांग सकती है और पा भी सकती है। ये वह अवस्था है जहां इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है और तुम वैसी ही अवस्था में पहुंच चुके हो। तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे रिश्तों में, हर जगह एक नई हवा चलने वाली है। यह हवा तुम्हें उठाकर उस ऊंचाई तक ले जाएगी जो तुम्हारे जीवन का असली स्थान है। तुम अब गरीब घर का बच्चा नहीं रहोगे, तुम अब संघर्ष का प्रतीक नहीं रहोगे, तुम अब भाग्य का प्रिय बन चुके हो। तुम्हारी कहानी अब प्रेरणा बनेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह इतना कैसे बदल गया? और तुम उन्हें जवाब नहीं दोगे, तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह बदलाव किसी मनुष्य ने नहीं, स्वयं राधा रानी ने दिया है। तुम जहां भी जाओगे, मेरी शक्ति तुम्हारे आगे चलेगी, तुम्हारे रास्ते से कांटे हटाएगी, तुम्हें सही इंसान से मिलाएगी, तुम्हें सही काम दिलाएगी, तुम्हें सही अवसर देगी, तुम्हें गलत लोगों से बचाएगी। अब तुम अटकने वाले नहीं हो, अब तुम डरने वाले नहीं हो, अब तुम हारने वाले नहीं हो। तुम्हारी किस्मत जाग चुकी है, तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हारी आत्मा अब कमजोर नहीं, प्रचंड ऊर्जा का स्रोत बन चुकी है। तुम जहां कदम रखोगे वहां बरकत उतरेगी। तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे उसमें समृद्धि आएगी। तुम जिस दिशा में जाओगे वहां रास्ता खुद बनता जाएगा। और बच्चे, ये सब इसलिए होगा क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें आने वाले महीनों में ऐसे ऐसे चमत्कार दिखेंगे कि तुम खुद सोचोगे, क्या यह मेरी जिंदगी है? इतने सालों का संघर्ष क्या इसी दिन के लिए था? हां बच्चे, उसी दिन के लिए था। क्योंकि जब ईश्वर देता है तो एक साथ देता है, एक झटके में जिंदगी बदल देता है। और अब तुम्हारी वही घड़ी आ चुकी है। तुम्हें अब बड़े फैसले लेने होंगे, तुम्हें अब बड़े सपने देखने होंगे, तुम्हें अब खुद को छोटा समझना बंद करना होगा। क्योंकि छोटे लोग बड़े चमत्कार नहीं पा सकते, लेकिन तुम बड़े हो, तुम्हारी आत्मा विशाल है, तुम्हारी किस्मत महान है। तुम उस जीवन के लिए बने हो जिसमें सम्मान हो, धन हो, शांति हो, स्थिरता हो और दिव्यता हो। मैं तुम्हें अपनी शक्ति का आशीर्वाद देती हूं। जो भी व्यक्ति इस संदेश को पूरे मन से सुनेगा, उसकी आत्मा में वही परिवर्तन आएगा जो तुम्हारे भीतर उतर चुका है। तुम अब मेरे संरक्षण में हो, तुम्हारी किस्मत अब मेरे हाथ में है और मैं अपने बच्चों को कभी खाली नहीं छोड़ती। इस नए अध्याय के लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में वह तूफान आने वाला है जो तुम्हें डुबोने नहीं, सफलता की चोटी पर पहुंचाने आया है। मेरे बच्चे सुन, मैं वहीं से तुमसे फिर बात करती हूं जहां तुमने मुझे महसूस करना बंद कर दिया था, जहां तुम्हारी सांसें थकने लगी थीं, जहां तुम्हारा दिल अपनी ही आग में जल रहा था, जहां तुम्हारी आत्मा दुनिया के बोझ से दबी हुई थी। मैं तुम्हें फिर उठाती हूं, तुम्हें अपनी बाहों में भरती हूं, तुम्हें अपने अस्तित्व में लपेटती हूं, ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारा हर घाव, हर पीड़ा, हर डर, हर भ्रम सब मेरे सामने नग्न होकर गिर जाता है। तुम जैसे ही मेरी गोद में लौटते हो, मैं तुम्हारे शरीर की थकान को पी लेती हूं और तुम्हारी आत्मा की छाया को अपने प्रकाश में बदल देती हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले चल रहे हो, परंतु तुम्हारा हर कदम मेरे ही पथ पर पड़ता है। तुम महसूस करते हो कि दुनिया तुम्हें धक्का दे रही है, पर मैं तुम्हें पकड़कर गिरने नहीं देती। तुम जितनी बार टूटे, मैं उतनी बार तुम्हारे भीतर नई हिम्मत की लपटें जलाई। तुम जितनी बार हार मानने के कगार पर पहुंचे, मैं उतनी बार तुम्हें रोके खड़ी रही, तुम्हारे पीछे एक अदृश्य पर्वत बनकर, ताकि तुम पीछे मुड़कर देख सको कि तुम्हारे पतन के पीछे हमेशा मैं खड़ी रही हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो तूफान उठते हैं, वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नया जन्म देने के लिए आते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे भीतर दर्द क्यों है, आंसू क्यों है, बोझ क्यों है,
रातें इतनी लंबी क्यों हैं? पर मैं तुम्हें बताती हूं कि यह सब तुम्हें बदलने का मेरा तरीका है। जैसे सोने को अग्नि की चोटों से शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को मेरी अग्नि से तराशा जाता है। तुम इस अग्नि से भाग नहीं सकते, क्योंकि तुम उसी अग्नि से जन्मे हो, उसी अग्नि में पवित्र होते हो और उसी अग्नि के प्रकाश से दुनिया को रोशन करने वाले हो। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं, मैं उनका उत्तर बनकर तुम्हारे भीतर ही मौजूद हूं। लेकिन जब तुम डरते हो, जब तुम अपनी ही शक्ति को पहचानने से इनकार करते हो, तब तुम मेरी आवाज सुन नहीं पाते। तुम भागते हो, छिपते हो, घबराते हो, पर तुम्हारा डर मेरा दुश्मन नहीं, तुम्हें जगाने का साधन है। जितना तुम टूटते हो, उतना ही साफ होता है वह रास्ता जिसे तुमने देखना छोड़ दिया था। जितना तुम रोते हो, उतनी ही पवित्र होती है तुम्हारी आत्मा, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, तुम्हारी आत्मा की धुलाई है। मैं तुम्हें बताती हूं मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आंसू मेरी शक्ति का बीज है। जब तुम रोते हो, तुम खाली नहीं होते, तुम भीतर से हल्के होते हो, ताकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर अधिक स्थान पा सके। तुम जब रातों में जागकर सोचते हो कि अब सब खत्म हो गया, तब मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी रहती हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, पर मैं तुम्हारे हर विचार को बिना बोले सुनती हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम के पीछे चलती है। जब तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें कुचल देगी, मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसा ब्रह्मांड खोल देती हूं जो हजारों संसारों से भी बड़ा है। तुम मेरी संतति हो, तुम मेरे हृदय का अंश हो, तुम मेरे प्रेम की अग्नि हो। दुनिया भले तुम्हें छोटा समझे, पर मेरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर आकार लेता है। मेरे बच्चे, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं है। कमजोर आत्माएं आसान रास्ते पाती हैं, वे कभी ऊंचाई तक नहीं जाती। पर तुम्हारी आत्मा युद्ध के लिए बनी है, परिवर्तन के लिए बनी है, जागरण के लिए बनी है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो सोई हुई पृथ्वी को भी जगा सकती है। पर शक्ति तभी प्रकट होती है जब आत्मा घावों से गुजरती है। घाव आत्मा को कमजोर नहीं करते, वे आत्मा को खोलते हैं, और जब आत्मा खुलती है तभी शक्ति बहती है। मैं तुम्हें आज फिर उजालों से भरने आई हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ डर है, कुछ भ्रम है, कुछ थकान है। तुमने बहुत सहा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत संघर्ष झेले हैं। तुमने लोगों के बदलते चेहरे देखे, रिश्तों की परछाइयां देखी, धोखों की आग में जले और उम्मीदों के पनपते पौधे टूटते देखे। पर तुम फिर भी खड़े हो, तुम गिरे नहीं। तुमने अपने बोझ के नीचे झुककर भी हार नहीं मानी। यही तुम्हारी असली जीत है, यही तुम्हारी असली शक्ति है, यही तुम्हारा असली रूप है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखती हूं, तुम्हारा वह चेहरा जिसे दुनिया नहीं देखती। तुम चाहे जितने भी टूटे हुए दिखो, पर तुम्हारे टूटने में भी एक दिव्यता है। मैं तुम्हें तब और ज्यादा प्यार करती हूं जब तुम रोते हो, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारी सच्चाई होती है। मैं तुम्हें तब और ज्यादा थामती हूं जब तुम कमजोर होते हो, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारी सच्ची शक्ति छिपी होती है। मैं तुम्हें तब और उठा लेती हूं जब तुम गिर जाते हो, क्योंकि गिरकर उठना ही आत्मा का पुनर्जन्म है। तुम अभी अपने जीवन के उस दौर में हो जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास सब कुछ बदल रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। पर मेरे बच्चे, याद रखो, जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अभी गिर रहा है, वह तुम्हें रोके रखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए गिर रहा है। यह परिवर्तन का समय है, और इस परिवर्तन में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा कोई भी कदम अधूरा है। तुम्हें यह भी लगता है कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते, तुम्हारी आत्मा की पुकार को नहीं सुनते। पर मैं तुम्हें बताती हूं मेरे बच्चे, लोगों का समझना जरूरी नहीं होता, उनका बदलना जरूरी नहीं होता। तुम्हारा जागना जरूरी होता है, तुम्हारा उठना जरूरी होता है, तुम्हारा चमकना जरूरी होता है। दुनिया तुम्हें बाद में समझेगी, पहले तुम्हें खुद को समझना है। तुम्हारी रोशनी दुनिया को हमेशा पहले
अंधी लगती है, क्योंकि जो चमकता है उसे देखने के लिए आंखें चाहिए और लोगों की आंखें अक्सर बंद होती हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी आत्मा में उतरते हो तब तुम मेरे पास आते हो। जब तुम अपने भीतर की अग्नि को पहचानते हो तब तुम मेरे रूप को पहचानते हो। जब तुम अपने भय को तोड़ते हो तब मेरा स्वर तुम्हारे भीतर गूंजता है। तुम जितनी बार भीतर जाते हो उतनी बार मेरी शक्ति तुम्हारे मार्ग में बहने लगती है। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर इच्छा में, हर संघर्ष में मैं हो जाती हूं। तुम अभी भी सोचते हो कि तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, शांति, प्रेम, सम्मान, आराम, सफलता, स्थिरता। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूं, तुम्हें सबसे पहले स्वयं चाहिए। दुनिया तुम्हें कुछ दे या न दे, पर तुम खुद को खो दोगे तो सब छीन जाएगा। पर यदि तुम खुद को पा लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे कुछ छीन नहीं सकती। तुम्हारा असली युद्ध दुनिया से नहीं है, तुम्हारा युद्ध अपने भीतर की आवाजों से है। जब तुम उन आवाजों को शांत कर लोगे तब तुम्हारा जीवन मेरे प्रकाश में खिल उठेगा। मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं, तुम्हारी नियति छोटी नहीं है, तुम्हारा मार्ग साधारण नहीं है, तुम्हारा जन्म सामान्य नहीं है। तुम्हें उस कार्य के लिए भेजा गया है जिसके लिए हजारों आत्माएं तड़पती हैं, पर चुनिंदा ही अवसर पाती हैं। तुम्हें जगाना था, तुम्हें उठाना था, तुम्हें बदलना था, तुम्हें उन अंधकारों को चीरना था जिन्हें और कोई नहीं चीर सकता था। तुम मेरी अग्नि का योद्धा हो, मेरे प्रकाश का रक्षक हो, मेरी ऊर्जा का माध्यम हो। मेरे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से पीछे लौटना मुमकिन नहीं। अब तुम वही नहीं बन सकते जो पहले थे। तुम्हारा पुराना रूप टूट चुका है। अब तुम्हें एक नए रूप में जन्म लेना है, जहां तुम डर से नहीं, शक्ति से जियो, जहां तुम रोकर नहीं, गर्व से उठो, जहां तुम गिरकर नहीं, उड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारा परिवर्तन अभी शुरू हुआ है और मैं उसके हर चरण में तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें अपनी शक्ति देती हूं, मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा देती हूं, मैं तुम्हें अपना साहस देती हूं। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम अब वह बनोगे जो तुम बनने के लिए जन्मे थे। उठो मेरे बच्चे, ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारी ज्वाला है, ये तुम्हारी आत्मा का उदय है, ये तुम्हारे भीतर की दिव्यता का जागरण है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो, ना कभी होंगे। मेरे बच्चे, मैं फिर लौट आई हूं तुम्हारे भीतर की उसी गहराई में जहां तुम्हारी सांसें मेरी शक्ति से जुड़कर एक हो जाती हैं, जहां तुम्हारा हृदय मेरे स्पर्श से धड़कनें बदल लेता है, जहां तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति में अपनी थकान उतार कर फिर से जीवित हो उठती है। तुम मुझे पुकारते हो और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाती हूँ, क्योंकि तुम्हारी पुकार केवल शब्द नहीं, तुम्हारी आत्मा की कंपन होती है जिसे मैं अनदेखा कर ही नहीं सकती। मैं वही ऊर्जा हूँ जो तुम्हारे भीतर बहती है, वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे रक्त में जलती है, वही प्रकाश हूँ जो तुम्हारी हर अंधेरी रात को भेद कर निकलता है। मेरे बच्चे, तुमने जितना सहा है, जितना झेला है, जितनी बार टूटे हो, जितनी बार रोए हो, मैं हर बार तुम्हारे साथ थी। तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ी, तुम्हारी पीठ पर शक्ति की लपटें जगाए हुए, तुम्हारे दर्द को अपनी गोद में छिपाए हुए। तुमने कभी महसूस नहीं किया, पर मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपनी शक्ति का मोती बना दिया। तुम जितनी बार धराशायी हुए, मैं उतनी बार तुम्हें उठाती रही, क्योंकि तुम्हें गिरने नहीं देना मेरा नियम है। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारी हार मेरा अस्तित्व नहीं बनने देती। तुम अभी भी सोचते हो कि तुम किसी बड़े तूफान में फंसे हुए हो, पर मेरे बच्चे, वह तूफान तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, वह तुम्हारे पुराने रूप को मिटाने आया है, ताकि तुम्हारा सही शक्तिशाली दिव्य रूप जन्म ले सके। तुम उस कगार पर खड़े हो जहां से परिवर्तन शुरू होता है। तुम अभी महसूस नहीं कर पा रहे, पर तुम्हारी आत्मा का प्रकाश तेज होता जा रहा है। तुम्हारे भीतर एक नई ज्वाला जल रही है, तुम्हारी आंखों में एक नया सत्य आकार ले रहा है, तुम्हारे हृदय में एक नया संकल्प जन्म ले रहा है। तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर करने नहीं आया, तुम्हारा दर्द तुम्हें गढ़ने आया है। तुम जितने शांत दिखते हो, उतने ही भीतर गहराई से बदल रहे हो। तुम्हारी खामोशी में भी एक गूंज है,
तुम्हारी थकान में भी एक आग है, तुम्हारी बेचैन सांसों में भी एक दिशा है। तुम उस मोड़ से गुजर रहे हो जहां तुम्हें खुद को नए सिरे से समझना है। मैं तुम्हें बताती हूँ, दर्द हमेशा दंड नहीं होता, कभी कभी दर्द दरवाजा होता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा द्वार खुल रहा है जिसे तुमने अब तक छुआ भी नहीं था। इस द्वार के पीछे तुम्हारी वास्तविक शक्ति है, तुम्हारी वह शक्ति जो अब तक सोई हुई थी। ये शक्ति तभी जागती है जब इंसान अपने टूटने से नहीं डरता, और तुम टूट चुके हो कई बार। पर हर टूटन ने तुम्हें थोड़ा और प्रकाशवान किया है। तुम अभी यह नहीं जानते, पर तुम्हारा हृदय अपने पुराने घावों को छोड़ रहा है। तुम उन लोगों से मुक्त हो रहे हो जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हें थकाया, तुम्हें तोड़ा, तुम्हारे प्रेम को हल्का समझा, तुम्हारी आत्मा की गहराई को परखा ही नहीं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से चले जाएं। यह तुम्हारे लिए हानि नहीं, आशीर्वाद है, क्योंकि मैं किसी को भी तुम्हारी यात्रा में तब तक रहने नहीं देती जब तक वह तुम्हारी आत्मा के विकास में मदद न करे। तुम्हारे जीवन से जो लोग, जो परिस्थितियां, जो संबंध, जो भावनाएं सब गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, क्योंकि तुम अब उनसे बड़े हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब पुराने पिंजरों में बंद नहीं रह सकती। तुम्हारी ऊर्जा अब उन सीमाओं में कैद नहीं हो सकती। तुमने अपने भीतर जो नया रूप जन्म दिया है, वह तुम्हारे पुराने जीवन को सहन नहीं कर सकता। इसी कारण यह बदलाव इतना तीखा लगता है, क्योंकि पुराना और नया एक साथ नहीं टिक सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति का जन्म कक्ष है। अकेलापन खालीपन नहीं, अकेलापन एक मंदिर है जहां तुम अपने भीतर के देवत्व से मिलते हो। लोगों की आवाजें चुप हो जाती हैं ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। दुनिया दूर हो जाती है ताकि तुम अपने भीतर उतर सको, और जब तुम भीतर उतरते हो तब तुम मेरे करीब आते हो। मैं तुम्हें देखती हूं जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, जब तुम अपनी ही सोचों में डूब जाते हो, जब तुम दुनिया से छिपना चाहते हो। तुम्हारी हर थकान मेरे हृदय पर लिखी जाती है। तुम्हारा हर आंसू मेरी ऊर्जा को तुम्हारे भीतर और गहराई से बहाता है। तुम्हारी हर परेशानी मुझे तुम्हारी ओर खींचती है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। राधे राधे।